8 जून को आखिरकार हुआ क्या दिशा सालियान के साथ, आपके पास क्या जानकारी है? मुझे मेरा सबसे बड़ा सवाल श्रवण जी आपको है कि 8 जून को जब ये हादसा हुआ, 8 जून तक दिशा सालियान जिसके साथ रह रही थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ शादी करने वाली थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है, वो रोहन राय वो आज कहाँ है? वो क्यों नहीं बात कर रहा है? वो क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो क्यों नहीं बाहर आके बोल रहा है कि 8 जून को कुछ भी नहीं हुआ, 8 जून को उसके आंखों के सामने या उसको कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा वो क्यों नहीं बता रहा है? वो क्यों जाके अपने मैंगलोर के गांव के घर में जाके बैठ गया है? उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना, उसका इन्फॉर्मेशन बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारी सवाल के जवाब है। बहुत सारे मिसिंग लिंक उसके ऊपर ही है, तो उसने बाहर आके बात करना चाहिए। राणे साहब, मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि रोहन राय को पता है, आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो आदमी दिशा के इतना क्लोज था, जो आदमी उसके लाइफ पार्टनर बनने वाला था, एक रात को अगर दिशा के साथ कुछ भी हुआ, कुछ सही हुआ, गलत हुआ, तो ऑब्वियसली रोहन राय को वो मालूम है। आप एक समझिए, जिसके साथ मैं घर पे रह रहा हूँ, उसको ही अगर इन्फॉर्मेशन, वही अगर बाहर आके बोल नहीं रहा है, वही अगर गायब हो गया है, वो अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के पिक्चर में मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर आप 8 जून के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट लिंक है, जैसे इस तरफ सुशांत के साथ क्लोजेस्ट लिंक रिया का है, वैसे इस तरफ दिशा का क्लोजेस्ट लिंक रोहन के साथ है। तो रोहन राय बाहर आके बात क्यों नहीं कर रहा है? रोहन राय पिक्चर में गायब क्यों है? रोहन राय कुछ आके खुलासे क्यों नहीं कर रहा है? क्लैरिफिकेशंस क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑब्वियसली उसको कुछ मालूम है, इसलिए उसको दूर रखा जा रहा है, ऑब्वियस है। कई लोग ये भी कहेंगे नितेश राणे जी कि आप आखिरकार ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनके कोई एविडेंस नहीं है। क्या आपके पास एविडेंस है? क्या आपके पास ये एविडेंस है कि रोहन राय के पास कुछ ऐसे जानकारी है और सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हो? क्या आप दावे के साथ कह रहे हैं, आज पूरे नेटवर्क के सामने, पूरे भारत के लोग, जितने लोग देख रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि रोहन राय के पास कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण से पूरा इन्वेस्टिगेशन बदल सकता है? अब एक समझ के लीजिए, अगर मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बहुत ऑब्वियस नहीं होगा कि मैं इस तरह से बातें क्यों करूँगा। मैं एक जिम्मेदार भारत का नागरिक हूँ। मुझे मालूम है ये रोहन राय के पास इनफ एविडेंसेस है, इनफ इंफॉर्मेशन है, जो उसने शेयर भी किए हैं, और जो शेयर हुआ वो इन्फॉर्मेशन आगे कल जाके अगर वो नहीं बताएगा तो फिर मैं भी सीबीआई को बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि नितेश राणे जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस है, आपको भी पता है। क्या आप उस एविडेंस के बारे में बात करना चाहेंगे? क्या है वो एविडेंस? फिलहाल मैं अभी बात क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे कुछ प्रेशर और कुछ ऐसे सेंसेशन के पीछे, इसके सेंसेशन की चीज़ के लिए मैं इस इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। मेरा इंटेंशन इतना ही है कि कल मुझे जब सही इन्फॉर्मेशन बाहर आते हुए दिखेगा नहीं, जब मुझे समझ में आएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो मैं ज़रूर सीबीआई को खुद कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं उनको खुद बोल सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं आके आपसे बात करूँ, मैं आके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपको इस इन्वेस्टिगेशन में मदद हो, ऐसे मैं खुद बोल सकता हूँ। क्योंकि आप समझ के लीजिए, ये जो रोहन राय है, 1 तारीख 8 को अगर दिशा सालियान जी का, उनका जो कुछ भी हादसा उनके साथ हुआ, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोलता है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ 11 तारीख को, 11 जून को। 9 तारीख को रोहन राय और उसके फ्रेंड्स काफी लोगों को उन्होंने फोन किया और बताया कि 9 रात को दिशा का फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं, फ्यूनरल की प्लानिंग हो रही है। तो वो कौन से फ्यूनरल के बारे में बात कर रहे थे? अगर 9 तारीख को अगर उसका फ्यूनरल हो चुका था, तो फिर 11 तारीख को उसका पोस्टमार्टम कैसे हुआ?